सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंचे और उनको पता पड़े कि बिना पेंशन के कर्मचारी अपना कार्य अनिश्चितताओं के घंघोर अंधेरे में नहीं कर सकता। बुढ़ापे का सहारा होता है पेंशन, लेकिन उसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। भारत में पेंशन इतना जरूरी है क्योंकि बुढ़ापे की रीढ़ की हड्डी है ये। जब हमारा ही भविष्य अंधकार में है तो हम देश को क्या आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई मोदी जी से या किसी पार्टी से नहीं, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और तमाम लोग उत्तर प्रदेश के आगरा से एकजुट हुए हैं और पेंशन की मांग कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आप लोग की पेंशन कब से रोकी गई है? ये 2005 से 2004 से हमारी पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों को मिलती थी वो सरकार द्वारा रोक दी गई है, जिसके कारण पूरे देश के कर्मचारियों में असंतोष है। और आज इस बात को लेकर जंतर मंतर पर पूरे देश के लोग एकत्रित हुए हैं कि हम अपनी पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल कराकर ही दम लेंगे। कैसे आप लोग बहाल करवाएंगे? 2004 की रुकी हुई पेंशन कैसे एकाएक बहाल हो जाएगी? अभी सबसे बड़ा जो हमारे पास तरीका है कि 2024 में जो चुनाव आने वाला है, हम इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना देंगे, जिससे कि उनको मजबूर होकर हमारी ये ओपीएस लागू करनी पड़ेगी। आप लोग राजनीति करेंगे? नहीं, राजनीति नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। रिटायरमेंट होने के बाद आपका अधिकार को पाना चाहते हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे। हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? जब हम 60 वर्ष के 62 वर्ष के हो जाएंगे तो हमारा परिवार के सड़कों पे आ जाएगा कि हम भूखे रहेंगे। हम 2000 और 2500 की पेंशन एनपीएस को नहीं चाहते, हमें ओपीएस हर हालत में चाहिए। आप देख सकते हैं सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं, 161 दिन हो गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है आपकी सुनवाई हो जाएगी? हमारा जनसमूह थोड़ा बड़ा लग रहा है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि जो राज्य कर्मचारी हैं और ये भी बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, इनका जो संख्या है वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हो सकता है कि हमारी मांगें पूरी हो जाए। आप लोग तो राम राज्य से आए हैं, राम राज्य चल रहा है, क्या दिक्कत है? पेंशन छोड़ नहीं सकते? 60 साल के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर हमारे पास पेंशन का एक नहीं होगा तो अभी जो हमारे खर्चे हैं, ऐसा तो नहीं है वो हमारे खर्चे 60 साल के बाद वो कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, खर्चे और बढ़ेंगे। तो क्या आप लोग 2024 के लिए यहाँ पे आए हैं, कैंपेन कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हरा देंगे? जैसा आपने सही कहा, हम 2024 को ही टारगेट कर ओपीएस बहाली के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से यह कर्मचारी आह्वान कर रहे हैं कि हम कर्मचारियों की मांग को माना जाए और हमारा जो अधिकार है ओपीएस उससे हमें दिया जाए। आप राष्ट्रहित में पेंशन नहीं छोड़ सकते? राष्ट्रहित में हम सेवा कर रहे हैं। पेंशन हमारा अधिकार है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम जब सरकार की सेवा कर रहे हैं, मन लगा के सेवा कर रहे हैं, तो हमें हमारा अधिकार पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? इस प्रदर्शन से सरकार पे कितना असर पड़ेगा? सरकार आंख बंद के बैठी हुई है। उन्हें सोचना चाहिए कि सांसद विधायक पेंशन ले रहे हैं, एक कर्मचारी अपने घर को चलाता है। बुढ़ापे का सहारा होता है पेंशन, लेकिन उसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि हमारे साथियों को पेंशन मिलनी चाहिए सभी को। कैसे 2004 से रुकी हुई है तो कैसे मिलेगी? एकाएक सरकार इतना बजट कहाँ से लाएगी? सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सरकार कहीं से भी लाए, सरकार अब देश को चला रही है तो पेंशन नहीं दे सकती है क्या? तो आप लोग राष्ट्रहित में पेंशन नहीं छोड़ सकते? पेंशन छोड़ सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा कहाँ से कटेगा हमारा? भारत विकास कर रहा है, आप लोग पेंशन की मांग को लेके अड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम भारत में पेंशन इतना जरूरी है क्योंकि बुढ़ापे की रीढ़ की हड्डी है ये। अगर ये नहीं है तो हमारा भविष्य अनिश्चित है, अंधकारमय है।
और जब हमारा ही भविष्य अंधकार में है तो हम देश को क्या आगे बढ़ा सकते हैं? आप बताइए, आप अगर चिंतित रहेंगे तो आप आगे कैसे संघर्ष कैसे कर सकते हैं? आपका भविष्य तो कम से कम सुनिश्चित होना ही चाहिए। ये हमारे प्रेजेंट भारत के लिए बहुत जरूरी स्टेप है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बिना हमारा वर्तमान कर्मचारी अनिश्चितताओं में घिरा हुआ है, वो अपने कर्म के साथ न्याय नहीं कर सकता। यही कहना चाहूँगा। क्या करेंगे आप लोग अगर मांग नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। तमाम लोग दावा कर रहे हैं आएंगे तो मोदी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, कर्मचारी बिल्कुल साथ नहीं है। मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई मोदी जी से या किसी पार्टी से नहीं, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। ये व्यवस्था हमको बदलनी है। जो सर व्यवस्था जो सरकार में रहेगा, जो पार्टी डबल इंजन की दावा करती है तो उसके ही कर्मचारी नाराज होंगे, ये अच्छी बात है क्या? संविधान में हमको प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है, यही आवाज उठाने तो हम यहाँ आज आए हैं इस मैदान में। जंतर मंतर पे हम व्यवस्था के तहत ही आए हैं कि सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंचे और उनको पता पड़े कि बिना पेंशन के कर्मचारी अपना कार्य अनिश्चितताओं के घंघोर अंधेरे में नहीं कर सकता। तो आप लोग कैसे अपने जब आपकी पेंशन नहीं मिल रही है लगातार और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका वेतन नहीं मिल रहा है, तो ये सब देखते हुए आपको क्या लगता है? ये हमको यही लगता है, हम आशान्वित होकर यहाँ पर आए हैं कि हमारी बात सरकार के कानों तक पहुँचे और वो कोई ना कोई नीति लाएं। और हमारी केवल और केवल यही मांग है कि एनपीएस खत्म करके पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। कोई भी अन्यत्र कोई और नया शिफुगा जो सरकार बना देती है जिससे वो भविष्य में और एक और आंदोलन का आधार स्तंभ स्थापित हो, ऐसा कुछ नहीं हो। नया शिफुगा की बजाय किसी अन्य कोई भी नीति के बजाय पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम यूं की त्यों लागू की जाए बिना किसी शर्तों के। यही हमारी मांग है और इसी के लिए हम आज यहाँ धरने में आए हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया गया, 76वां वर्ष है ये अमृत काल का। जी जी, इससे हमारी मांगों का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल अमृत काल का 76वां वर्ष है, पर हमारी जो व्यवस्था है, जो हमें संविधान ने हमारा हक दिया है प्रोटेस्ट करने का, हम उसके तहत सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप किसके बारे में? ये प्रोटेस्ट के बारे में आप लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं। ये हमारा जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके जो जरिए हमें जो ये राइट दिया है उसके थ्रू हमें ये ओपीएस तो मिलना ही चाहिए। जो ये गवर्नमेंट चल रही है, मतलब जब से कभी कांग्रेस आती है कभी बीजेपी आती है, कोई कर्मचारियों के हक के लिए कोई सोचती नहीं है। ये जो एक बार एमएलए अगर बन जाता है, एक दिन के लिए भी अगर वो बनता है ना, तो ताउम्र उसका ताउम्र अपने ओपीएस में रहता है। जबकि जो हमारा कर्मचारी 30 साल से ज़्यादा अपनी सेवाएं देता है सरकार के, मतलब जो अपने देश के विकास में भागीदार बनता है, उसके लिए एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो उसके जीविकोपार्जन के लिए रिटायरमेंट के बाद जो बहुत ज़रूरी होती है वो ही नहीं है। तो बताओ ये जो सरकारी कर्मचारी है उसकी क्या हालत होगी रिटायरमेंट के बाद? सर क्या कहना चाहेंगे आप जिस प्रकार से सरकार आनाकानी कर रही है आप लोग की पेंशन देने में? देखिए, प्रजातंत्र में सभी को समान अधिकार है कि पेंशन सबको मिले। पुरानी पेंशन कर्मचारी जो 30 साल 40 साल नौकरी करता है, एकमात्र रोजगार उसका यही है कि जिस समय रिटायर होता है उसके बाद लड़की की शादी, बेटे की शादी, उनका कोई धंधा, इस तरह के खर्चे आते हैं। और उसके बाद में जब 60 साल के सेवा के बाद जब आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसकी दवाई के लिए खर्चा नहीं रहता है। तो मुझे ये लगता है, जो मेरी अंतर आत्मा इस बात को स्वीकार कर रही है कि जो कर्मचारी 60 साल तक पेंशन के लिए भटक रहा है, आने वाले समय में नौकरी करने के बाद वो फिर पंचर जोड़ेगा, ठेल लगाएगा, सब्जी बेचेगा, यानी बुढ़ापे में भी उसे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और पंचर जोड़ने वाला एक कर्मचारी से ज़्यादा बड़ा व्यक्ति आज की डेट में, क्यों कि उसका धंधा बढ़ रहा है, लेकिन एक 60 साल का व्यक्ति फिर पंचर जोड़ने को मजबूर होगा। उस व्यक्ति की दुर्दशा देखिए। सरकार, विधायक, सांसद एक दिन का हो पेंशन मिलेगी, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? जो देश की आप लोग देख सकते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो एमपी एमएलए है उनकी पेंशन दी जाती है चाहे वो एक दिन के लिए चुनाव जीत के आ जाएं, लेकिन बुढ़ापे में कह रहे हैं कि पंचर साटना पड़ेगा। वो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। तमाम लोग उत्तर प्रदेश से एकजुट हुए हैं और पेंशन की मांग कर रहे हैं। उधर पूर्व सैनिक भी बैठे हैं, 161 दिन हो गया, लेकिन अभी भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।